Dear students, myself Asif Wasim, an assistant teacher, the Malewa High School and Junior College. In this lesson, we are going to learn what are the adaptations in the animals of snowy regions, in reptiles, and what are the adaptations for obtaining their food, as well as what are the adaptations for blending with the environment. So first we will see what are the adaptations in animals of snowy regions. So adaptation in animals of snowy regions. तो स्नोई रीजन्स यानी बर्फ़ानी इलाके है ना, जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। वेरी कोल्ड जो रीजन्स हैं, जो पोलार रीजन्स हैं, जो कुतुबैन हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पोलार जो रीजन्स हैं है ना, दे आर स्नोई रीजन्स। वहाँ पर बर्फ़ जमी होती है। तो वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो है क्या क्या एडप्टेशन होता है, क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, ताकि वो एनिमल्स जो है वहाँ पर रह सकें। तो यहाँ देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि आपको स्नोई रीजन्स में कौन से एनिमल्स जो है देखने को मिलेंगे। जैसे याक है, ओके, यू विल सी जो है याक, माउंटेन गोट, ओके, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, पोलार बियर, साइबेरियन हस्की डॉग, Siberian husky dog. You will also see snow leopard. ठीक है, तो ये एनिमल्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। यही एनिमल्स अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखोगे, है ना, वो स्नोई रीजन्स जो है कैसे होते हैं, दे आर वेरी कोल्ड। These regions they are very cold, है ना। तो यही एनिमल्स अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखोगे, है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में या रेन फॉरेस्ट रीजन में देखोगे, रेन फॉरेस्ट रीजन में, है ना, तो दे आर डिफरेंट। यही एनिमल्स, जैसे जो डॉग है, ये डॉग जो है स्नोई रीजन, और वही डॉग जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो रीजन है या रेन फॉरेस्ट रीजन, यानी ये यहाँ पर इन्वायरमेंट जो है कैसा होता है, हॉट, ह्यूमिड, और यहाँ पर रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होती है। हॉट है, ह्यूमिड है, और रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इंडिया भी जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में आ जाएगा, रेन फॉरेस्ट रीजन में। तो यहाँ का डॉग और स्नोई रीजन्स के जो डॉग जो हैं दे आर डिफरेंट, है ना। इसी तरह जो है आप जो है वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स आपको स्नोई रीजन्स में देखने को मिलेगी। वही जो है फॉक्स अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखोगे तो दैट फॉक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वाइट फॉक्स, है ना, उसमें चेंज दिखेगा, एडाप्टेशन दिखेगा। तो यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि रीजन्स या इन्वायरमेंट या कंडीशंस अगर चेंज होती है
तो जो एनिमल्स होते हैं दे शो चेंजेस या दे शो एडेप्टेशंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव और इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। अब यहाँ पर स्नोई रीजन्स में ये जो एनिमल्स हैं इनके अंदर आपको क्या क्या एडेप्टेशन देखने को मिलता है। तो देखिए कि एक एडेप्टेशन यहाँ देखोगे कि उनका जो बॉडी कलर होता है ना, या तो वाइट होता है सफ़ेद या सिल्वर, वाइट सिल्वर बॉडी कलर, बॉडी कलर। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये एनिमल्स जो होंगे, दीज एनिमल्स दे कैन ईजिली मर्ज और ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स, कि इनका कलर जो है वाइट और सिल्वर होने की वजह से इन्वायरमेंट के साथ जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो स्नोई है ना, सफ़ेद या सिल्वर। तो इन्होंने क्या एडेप्टेशन शो किया कि इनका जो बॉडी कलर है या तो वाइट है या सिल्वर है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि दीज एनिमल्स कैन ईज़िली, है ना, ईज़िली मर्ज, मिल जाना, है ना, ईज़िली मर्ज या ब्लेंड किसमें, विद द सराउंडिंग्स, विद द सराउंडिंग्स के साथ जो है वो मिल जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा ये होगा कि इन एनिमल्स को ना तो प्रे देख पाएंगे ना प्रीडेटर्स। प्रे यानी जो शिकार है और प्रीडेटर्स यानी जो शिकारी हैं। तो ये एनिमल्स जो है वो आसानी से जो है प्रे को कैच कर सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, और प्रीडेटर्स भी इनको देख नहीं पाएंगे तो इनका शिकार नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर? दीज एनिमल्स, स्नोई रीजन एनिमल्स विल ईजिली जो है मर्ज या ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स, बिकॉज ऑफ दैट द प्रे, है ना, जो शिकार है, एंड प्रीडेटर्स, शिकारी, विल नॉट सी देम, इनको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये माहौल में जो है सफ़ेद कलर है ना, इनका भी सफ़ेद है तो वो मिल जाना है, तो ना तो शिकार ना ही शिकारी इनको देख पाएंगे। तो फ़ायदा क्या होगा कि इनका शिकार करना आसान नहीं होगा, और ये शिकार जो आसानी से कर सकते हैं, प्रे को ईज़िली पकड़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा एडेप्टेशन आप देखोगे कि इनके बॉडी पर लॉन्ग एंड थिक फर होता है, या थिक जो है हेयर, है ना, थिक हेयर होती है। तो ये क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि प्रिवेंट, रोकेगा, प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी हीट, लॉस ऑफ बॉडी हीट, के इनके बदन पर लॉन्ग एंड थिक हेयर ऑन बॉडी, है ना, ऑन बॉडी। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि दीज एनिमल्स विल प्रिवेंट, रोकेंगे लॉस ऑफ बॉडी हीट, कि जिस्म के अंदर जो हीट है वो बाहर जो निकलने नहीं पाएगी। लंबे और मोटे जो है बाल होने की वजह से बदन की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकलने पाएगी, बराबर, क्योंकि ये रीजन्स जो है वेरी कोल्ड है। तो these are two adaptations you have to remember. What are the adaptations in the animals of snowy regions? You can search these animals of the snowy regions, and you can also search the same animals in the tropical forest या rain forest regions. So you can see the differences. आपको आसानी से फिर पता चलेगा कि इन्वायरमेंट चेंज होता है तो एनिमल्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, एडेप्टेशन शो करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर दी एडेप्टेशंस इन रेप्टाइल्स। ठीक है, यू हैव टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स।
we will see adaptation in reptiles. रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले, है ना, रेंगने वाले जो हैवानात हैं उनके अंदर एडाप्टेशन। तो रेंगने वाले में क्या क्या आ जाएगा, जैसे स्नैक है, ठीक है, अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म, उसके बाद जो है हाउस लिजार्ड आ जाएगी, छिपकली, हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, उसके बाद टॉर्टोइस, ओके, क्रोकोडाइल। सो दीज आर रेप्टाइल्स। केचुआ, स्नैक, अर्थवॉर्म, बराबर, केचुआ, हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, टॉर्टोइस, कछुआ एंड क्रोकोडाइल। सो यू विल सी रेप्टाइल्स जो हैं, फर्स्ट एडाप्टेशन के दे क्रीप, वो रेंगते हैं, दे क्रीप, रेंगते हैं, किसकी मदद से, बाय मसल्स, विद द हेल्प ऑफ मसल्स, बाय मसल्स, उज़लात की मदद से वो रेंगते हैं, फर्स्ट एडाप्टेशन। सेकंड ये कि आप देखोगे कि यू विल सी डिफरेंट एडाप्टेशंस इन द स्किन, जिल्द के अंदर। यू विल आल्सो सी द एडाप्टेशन इन सोल्स ऑफ फीट, जो तलवे होते हैं पैर के, उनके अंदर आपको एडाप्टेशन दिखाई देगा। इसी तरह यू कैन सी द एडाप्टेशन इन द बॉडी कलर, बराबर, बॉडी जिस्म के जो है कलर के अंदर भी इनके अंदर क्या दिखेगा, एडाप्टेशन होगा एज़ पर द इन्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो हाउस लिजार्ड है ना, हाउस जो लिजार्ड है, आप देखोगे कि, ठीक है, हाउस लिजार्ड, इसका जो सोल होता है, तलवा जो होता है वो थिन होता है, पतला, है ना, तो इजीली जो है ये चल सकते हैं, थिन दीवारों पर, थिन सोल होता है, ठीक है। और आप देखोगे कि क्लॉड टोज होता है, ठीक है, कि उंगलियों में जो नाखून होते हैं, जिसकी वजह से वो दीवारों पर आसानी से वॉक कर सकते हैं, क्रीप कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग जो है मसल्स दे क्रीप, वी कैन आल्सो सी द एडाप्टेशंस इन देयर स्किन, सोल्स एंड इन देयर बॉडी कलर। फॉर एग्जांपल कि हाउस लिजार्ड देखोगे कि इसका थिन जो है सोल होता है, पतला तलवा होता है, और क्लाउड जो है टोज होते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली दीज टू एडाप्टेशंस। नाउ वी विल सी व्हाट आर दी एडाप्टेशंस इन एरियल एनिमल्स, जो फ़िज़ाई हैवानात हैं उनके अंदर क्या क्या एडाप्टेशन आपको देखने को मिलेगा। है ना, सो ये ब्लैक बोर्ड, एडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। ठीक है, एडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, जो फ़िज़ाई हैवानात हैं उनके अंदर हमें क्या तवाफ़ुक देखने को मिलता है। तो हम लोग बर्ड्स को देखते हैं, बर्ड्स को अपने सामने रखते हैं। तो पहला एडाप्टेशन आप देखोगे कि उनकी जो शेप होती है, बराबर, कि उनकी शेप जो होती है वो स्पिंडल शेप बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है उसकी शेप जो है कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी। अब स्पिंडल शेप्ड बॉडी यानी क्या? तो स्पिंडल का मतलब होता है
कि ऐसी बॉडी जो दरमियान में मोटी और किनारों पर पतली हो। सो स्पिंडल इट मीन्स द बॉडी विच इज़ थिक एट मिडल एंड टेपरिंग एट बोथ एंड्स। टेपर होना यानी पतला होना, ठीक है। तो यहाँ स्पिंडल का मतलब यहाँ आप देखो कुछ इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर थिक है, थिक एट मिडल मोटी है, और इन दोनों जगहों पर टेपरिंग है ना, पतला, नैरो होना, टेपरिंग, टेपरिंग ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है नैरो होना, पतला होना, टेपरिंग एट बोथ एंड्स। तो ऐसी बॉडी जो है बोथ यानी दोनों, दोनों किनारों पर जो है टेपर है, पतली, और बीच में कैसी है, थिक है। तो स्पिंडल शेप बॉडी इनकी होती है, एरियल जो एनिमल्स के। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी शेप भी जो है दरमियान में जो है ये थिक होती है और किनारों पर पतले होते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि स्पिंडल शेप बॉडी होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है, मुज़ाहमत है, रुकावट है, मिनिमाइज है ना, मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस, मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस while flying, while flying। यानी ऐसी बॉडी होने की वजह से, स्पिंडल शेप बॉडी होने की वजह से जो हवा का रेजिस्टेंस है, हवा की जो रुकावट है वो मिनिमाइज कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऐसी बॉडी होने की वजह से हवा की रुकावट मिनिमाइज हो जाती है। अगर बॉडी कुछ ऐसी होती, ठीक है, तो यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस, एयर की रुकावट ज़्यादा रहती। ऐसी बॉडी होने की वजह से जो है एयर रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, मिनिमाइज हो गया। तो फर्स्ट एडेप्टेशन क्या देखा कि उनकी बॉडी की शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप्ड बॉडी। बिकॉज ऑफ दैट द एयर रेजिस्टेंस जो मिनिमाइजेस एंड द एरियल एनिमल्स विल फ्लाई ईजिली। उसके बाद हम लोग एडेप्टेशन देखते हैं कि इनकी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं, हॉलो। तो हॉलो बोन्स, जिसकी वजह से इनका बॉडी वेट कैसा होगा, लाइट होगा और इजीली फ्लाइट करेंगे। उसके बाद एडेप्टेशन देखोगे कि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कवर्ड विथ, है ना, बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, के फीदर से जो है कवर होती है, घिरी हुई होती है ना, परों से, कवर्ड विथ फीदर्स। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होगा कि उनकी बॉडी जो है कैसी रहेगी, वार्म रहेगी, ठीक है, फीदर से ढके होने की वजह से कीप द बॉडी वार्म। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कीप, रखना, द बॉडी वार्म, के बॉडी को गर्म रखा जा सकता है। एंड इट आल्सो हेल्प इन फ्लाइंग, उड़ने में भी ये जो फीदर जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज फीदर्स, दीज फीदर्स जो है दे हेल्प टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी हीट या टू कीप द बॉडी वार्म, है ना, बदन की जो गर्मी बाहर ना आने पाए तो ये फीदर्स उसमें मदद करते हैं। और दिस फीदर्स आल्सो हेल्प इन फ्लाइंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडेप्टेशन देखते हैं कि जो 4 लेग्स होते हैं, है ना, 4 लेग्स जो होते हैं, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, के इनके जो आगे के पैर हैं वो किस में बदल गए हैं, पंख में, बराबर। अगर आप बर्ड्स के पंख देखोगे तो दे आर वेरी सिमिलर टू आवर 4 लिम्स, है ना, हमारे जो हाथ हैं वो उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि उनमें वही हड्डियाँ होती हैं जो हमारे जो है 4 जो है लिम्स में है, अगले जवार है जो बोलते हैं। तो यहाँ पर इनके जो आगे के जो पैर हैं,
4 लेग्स जो है वो किस में मॉडिफाई हो गए हैं, पंख में, ठीक है। तो जिसकी मदद से दे कैन ईजिली फ्लाई, वो ईजिली जो क्या हो सकते हैं, फ्लाई उड़ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि 4 लेग्स जो है मॉडिफाइड इनटू विंग्स, सो दे कैन ईजिली फ्लाई। नेक्स्ट एडेप्टेशन यू विल सी इन एरियल एनिमल्स कि इनका जो बॉडी वेट होता है वो कैसा होता है, हल्का। तो लाइट बॉडी वेट, इनका बॉडी वेट जो है कैसा होता है, लाइट होता है, बिकॉज ऑफ दैट दे कैन ईजिली फ्लाई, ठीक है। इसी तरह आप एरियल एनिमल्स में इंसेक्ट्स को देखोगे, कीड़ों को, बराबर, इंसेक्ट्स को, तो इनका भी जो है बॉडी वेट कैसा होता है, लाइट बॉडी वेट, सो दे कैन ईजिली जो है फ्लाई, लाइट बॉडी वेट, सो दे कैन ईजिली फ्लाई। उसके बाद जो इंसेक्ट्स में, कीड़ों में ही देखोगे तो आपको दिखेगा कि कीड़ों में जो है 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होती हैं, बराबर, कितनी पेयर, 2 जोड़ियाँ, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, पंख की कितनी जोड़ियाँ होती हैं, 2 जोड़ियाँ होती हैं, जिसकी मदद से वो फ्लाई करते हैं। इसी तरह आप देखोगे कि दे वॉक, चलते हैं, ठीक है, वॉक, दे वॉक विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ 6 स्टिक लाइक लेग्स, 6 स्टिक, तीली जैसी, स्टिक लाइक लेग्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि 6 जो है स्टिल लाइक लेग्स, कितने पैर, 6 पैर, उसकी मदद से दे वॉक, ओके, इंसेक्ट्स में। इसी तरह आप चमगादड़ देखोगे, जो बैट है, कि बैट जो है किस तरह से फ्लाई करती है, बैट, तो बैट जो है फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पेटेजियम, है ना, इनके अंदर जो ये जो फ्लाई होते हैं, किसकी मदद से, एक स्ट्रक्चर होता है, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेटेजियम, क्या कहते हैं, पेटेजियम, इनकी मदद से ये फ्लाई करते हैं। अब पेटेजियम क्या होता है कि अ थिन मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, अ थिन मेम्ब्रेन बिटवीन 4 legs and hind legs, ठीक है। तो 4 legs यानी आगे के पैर, हाइंड लेग्स यानी पीछे के पैर। तो आगे और पीछे के पैर, उनके दरमियान में एक पतली झिल्ली होती है जिसको क्या कहते हैं, पेटेजियम। आपने देखा होगा कि चमगादड़ में जो है अगले और पिछले पैर के दरमियान जो है एक पतली झिल्ली होती है, दैट इज़ कॉल्ड पेटेजियम, और उसकी मदद से जो है वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो दीज आर सम एडेप्टेशंस इन एरियल एनिमल्स। Now we will see what are the adaptations for obtaining जो है food। है ना, तो यहाँ हम लोग देखते हैं एडेप्टेशन for food in animals। तो यहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो एनिमल्स हैं वो ग़िज़ा आसानी से हासिल कर सकें, इसके लिए जो है क्या शो करते हैं, एडेप्टेशन शो करते हैं। एनिमल्स जो है दे हैव स्पेशल एडेप्टेशंस
इन ऑर्डर टू मेक द फीडिंग प्रोसेस ईजीली। तो ग़िज़ा हासिल करने का जो तरीका है उसको किस तरह से आसान बनाया जा सके, तो उसके लिए वो क्या शो करते हैं, एडाप्टेशन। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं जल्दी से कि देखिए, है ना, यहाँ हम लोग जो है एडाप्टेशन की बात करेंगे और कौन से एनिमल्स जो हैं वो एडाप्टेशन शो करते हैं और किस लिए वो एडाप्टेशन यूज़ होता है। तो यहाँ वो एडाप्टेशन होगा, एडाप्टेशन, और वो किन एनिमल्स जो है वो एनिमल्स शो करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग जो है फूड ईजिली, है ना, ताकि ग़िज़ा आसानी से हासिल कर सकें। और उनका यूज़ क्या है कि यूज़ ऑफ एडाप्टेशन। एडाप्टेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग देखते हैं कि शार्प टीथ, शार्प टीथ, बहुत तेज़ जो है वो दांत होते हैं। तो आप देखोगे किसमें हम लोग देखते हैं, ये टाइगर, जैसे मान लेते हैं टाइगर है या लॉयन है ना, इनमें देखने को मिलता है शार्प टीथ, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, दे इजीली जो है टू टीयर, है ना, टू टीयर द मीट या फ्लैश, गोश्त को आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, टीयर कर सकते हैं, चीर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का एडाप्टेशन हुआ, शार्प टीथ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फूड। उसके बाद आप देखोगे कि लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, है ना, चोंच, चोंच जो है, बीक वो लंबी और पॉइंटेड होती है, नोकदार। तो एक परिंदा है, आप देखोगे वुड पिकर, वुड पेकर, आपकी किताब में उसका फोटो दिया हुआ है, वुड पेकर। तो इसकी चोंच जो है वो लंबी और नोकदार होती है, तो वो इजीली जो फूड को हासिल कर सकता है। तो कैसे, टू मेक जो है होल, टू मेक होल इन ट्रीज, इन ट्रीज, टू फाइंड हाइडिंग इंसेक्ट्स, हाइडिंग इंसेक्ट्स, कि जो छुपे हुए कीड़े हैं, है ना, तो उनको पाने के लिए जो दरख्तों का जो तना होता है उसमें वो जो होल करते हैं और वहाँ से जो छुपे हुए जो कीड़े हैं उनको तलाश करते हैं, टू फाइंड हाइडिंग इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर ये एक एडाप्टेशन लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक का, ताकि वो ग़िज़ा को हासिल कर सकें, फॉर एग्जांपल वुड पिकर। इसी तरह आप लोग देखोगे कि शॉर्ट बीक, शॉर्ट बीक, छोटी जो है चोंच, फॉर एग्जांपल किस में देखते हो, स्पैरो में, है ना। तो छोटी चोंच जो है ये किस काम आती है, टू पिकअप, उठाना, है ना, टू पिकअप जो है सीड्स एंड वॉर्म्स, ठीक है, ये उनके काम आती है छोटी चोंच। तो यहाँ पर देखिए, आप देखोगे कि फूड को हासिल करने में भी कैसा है, एडाप्टेशन शो होता है। इसी तरह आप देखोगे कि लॉन्ग नेक, है ना, लंबी गर्दन, लॉन्ग नेक, लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन किस में देखने को मिलती है, जिराफ में, है ना, जिराफ में मिलती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि वो इजीली जो फूड को हासिल कर सकता है फ्रॉम लॉन्ग ट्रीज, ठीक है, ऑब्टेन जो है हासिल करना फूड फ्रॉम लॉन्ग ट्रीज, ठीक है। तो ये एक एडाप्टेशन हुआ कि जो बड़े दरख्त हैं उनसे जो वो आसानी से ग़िज़ा हासिल कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
आप देखोगे कि फ्रॉग जो है उसके पास जो है लॉन्ग एंड स्टिकी टंग होती है, चिपचिपी स्टिकी टंग होती है ज़बान, किसके अंदर? फ्रॉग के अंदर, मेंढक के अंदर। ठीक है, ये चौक मैं दूसरा ले लेता हूँ, फ्रॉग, मेंढक के अंदर। तो इसकी वजह से क्या करता है ये? कैच दी इंसेक्ट्स, कि ये टू कैच दी इंसेक्ट्स को आसानी से क्या कर सकता है? कैच कर सकता है, टू कैच द इंसेक्ट्स। उसके बाद आप देखोगे स्नैक्स, तो खाना जो है, फूड हासिल करने के लिए भी इनमें एडाप्टेशन होता है। जैसे स्नैक जो होता है उसके पास जो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल जॉज होते हैं, है ना, जबड़े जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसकी वजह से स्नैक के अंदर तो ये ग़िज़ा आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे ये? टू स्वेलो दी फूड, टू स्वेलो, निगल जाना, टू स्वेलो दी प्रे, के शिकार को वो आसानी से निगल जाएंगे बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल जॉस। तो ये एक तरह का क्या हुआ? एडाप्टेशन हुआ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फूड ईजिली। उसके बाद आप देखोगे कि जो तितलियाँ होती हैं, है ना, बटरफ्लाइज जो होती हैं, इनके पास जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक जो है टंग होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक क्या होती है? टंग होती है। तो इसकी मदद से ये क्या करते हैं? किसको सक करते हैं? टू सक दी नेक्टर, टू सक दी नेक्टर, टू सक दी नेक्टर, कि जो रस है उसको चूस लेते हैं, टू सक दी नेक्टर। इसी तरह मॉस्किटोज़ में भी देखोगे तो उनके पास भी जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक जो है माउथ पार्ट होता है, उसकी मदद से वो जो है प्लांट के जो जूसेस हैं उसको क्या करते हैं? सक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, वी सॉ डिफरेंट एडाप्टेशंस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फूड ईजिली। ठीक है, तो यू हैव टू मेमोराइज जो है ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आर द एडाप्टेशंस इन एनिमल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फूड ईजिली। ठीक है, तो इन केस ऑफ बटरफ्लाइज, इन केस ऑफ मॉस्किटोज, दे हैव जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर, and because of that they suck. In case of butterflies they suck जो है nectar, in case of mosquitoes जो है they suck जो है plant juices with the help of long tube like mouth part या structure या tongue. ठीक है, now we will see adaptation for blending with environment. So adaptation for blending यानी मिल जाना, for blending in surroundings या in environment। तो environment में blend हो जाना, मिल जाना, है ना, तो उसका भी जो है एडाप्टेशन एनिमल्स शो करते हैं। जैसे आप देखा होगा कि जो कलरफुल जो है बटरफ्लाइज जो होती हैं, है ना, कलरफुल बटरफ्लाइज जो होती हैं, या लिजार्ड्स हैं, वो छिपकलियाँ होती हैं, या ग्रास हॉपर है, या फ्रॉग है ना, फ्रॉग, ग्रास हॉपर, तो वी कैन नॉट सी देम ईजिली, नॉट ईजिली सीन, ये दिखाई नहीं देते,
नॉट इजीली सीन इन ग्रासेस, घासों में हम लोग इनको देख नहीं सकते, इन ग्रासेस एंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जैसे लाइक जो है लीव्स है ना, पत्तियाँ, स्टेम्स और फ्लावर्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए कि दे कैमोफ्लेज्ड, ये रीज़न, बिकॉज दे कैमोफ्लेज्ड। Why these animals are not easily seen by us? Because these animals they show an adaptation that is called camouflaged. Camouflage भी एक तरह का क्या है, एडाप्टेशन है। और camouflage का मतलब होता है इन एनिमल्स का जो बॉडी कलर होता है, बराबर, देयर बॉडी कलर्स, देयर बॉडी कलर्स ब्लेंड मिल जाता है या मर्ज, ब्लेंड या मर्ज किसके साथ, विद दी सराउंडिंग्स, विद दी सराउंडिंग्स, कि सराउंडिंग्स का जैसा कलर है वैसे इनके बॉडी का कलर हो जाता है, जिसकी वजह से ये एनिमल्स जो है हमको दिखाई नहीं देते, यानी जो शिकारी है वो इनको नहीं देख पाएंगे, या इनका जो शिकार है ना, वो भी इनको नहीं देख पाएगा। तो वो इजीली जो है शिकार कर सकते हैं और इजीली जो है प्रीडेटर से बच सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज्ड। कैमोफ्लेज इट मीन्स टू मेक द बॉडी कलर हैज़ द कलर ऑफ द सराउंडिंग, इट इज़ एन एडाप्टेशन। सो एडाप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग इन सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स में ब्लेंड मिल जाने के लिए जो एडाप्टेशन है दैट इज़ कॉल्ड कैमोफ्लेज, यानी टू चेंज द बॉडी कलर टू मर्ज विद द सराउंडिंग्स। नाउ वी विल स्टॉप हियर। We completed what are the adaptations in animals when we change the regions. So you have to write down these points in your notebook.